All right, cool. So, firstly, allow me to share what we have started, and then briefly, because it's been almost what I think more than 2 weeks, 3 weeks, right, to connect as a group and discuss on that. Because last week it got cancelled, and last week it was one-to-one connection, right? And जिसमें मतलब individually अपन लोग बात किए थे. So let me summarize it. जैसे कि after completing this the compound effect book, and then we started with this book, how to win friends and influence people. इन दैट मतलब हम लोग शुरू किए थे कि पहले फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स पढ़ने के लिए. आई डोंट नो, सम पीपल गॉट कंफ्यूज कि देयर आर सम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. मैं बोला था कि पार्ट 1 के अंदर ही 3 चैप्टर्स पढ़ने थे. मतलब आई डिडंट गिव यू टू रीड एवरी बुक. जैसे देयर आर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, राइट? मैंने बोला था पार्ट 1 के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ना था, एंड पार्ट 2 के अंदर फिर पहला, दूसरा पढ़ना था. तो प्रॉब्ली यू थॉट कि बहुत ज्यादा पढ़ना है. इट वाज नॉट ज्यादा, वो थोड़ा सा ही पढ़ना था, बट अगेन इट्स ओके. ठीक है, सो व्हाट विल टेक इज दैट कि अभी विल डिस्कस दिस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओनली. पार्ट 3 के अंदर जो 12 चैप्टर्स हैं एंड पार्ट 4 के अंदर जो 9 चैप्टर्स हैं, इसमें मैं टॉपिक्स सेंड करूंगा, बिकॉज सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. सो आई विल बी शेयरिंग द टॉपिक एग्जैक्टली कि कौन कौन से टॉपिक एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ आपको पढ़ना है. इन दैट वे इट विल मेक सेंस, बिकॉज आई हैव बीन टॉकिंग टू द पीपल एंड दे गॉट कंफ्यूज कि अरे भैया आपने बहुत बोला था, हम पढ़ नहीं पाए, इट विल अ लॉट ऑफ पेजेस. ठीक है, सो अभी अपन आज के दिन का क्या डिस्कशन है, टॉपिक इज फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल. सो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स till set part number 2, how to interest people, how to make people like you instantly. ठीक है, पेज नंबर 80 के अराउंड होगा, 80-90 के आसपास. देर आर सम डिफरेंस, मतलब ये नई एडिशन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन है, जो पीडीएफ अपन देख रहे हैं. तो आई मैच इट एंड लेट यू नो. बट अगेन ये अपन 2 चैप्टर तक ही, पार्ट तक ही कर रहे हैं, जहाँ पे 6 ways to make people like you ना, उसके अंदर तक ही अपन डिस्कस कर रहे हैं. ओके, साउंड्स गुड. So tell me, Harsh, it's been so long. So I will start with Amit. Amit is a good guy. I will start with Amit. He has a unique way of reading books and unique way of highlighting notes over there. So he will share his own learning. So Amit, don't take a lot of time because there are a lot of other things to be discussed as well. Just take 2 minutes of time and tell us about ki, matlab, how this reading has been coming along, and then how you are able to highlight those notes. 2 minutes. ओके सो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भैया. दोनों बुक में, कंपाउंड इफेक्ट में और इसमें बहुत सी सिमिलरिटी मैंने फाइंड की है. लाइक जैसे मैं जब ये पढ़ रहा था ना, तो मुझे कंपाउंड इफेक्ट याद आ रहा था. लाइक कि हाँ, वो कंपाउंड इफेक्ट में भी यही पॉइंट था, यही सारे पॉइंट्स मेंशन किया था. जब कोई स्टोरी पढ़ रहा था तो उसमें जो उसके लेसन्स थे, उसके जो एक की पॉइंट्स थे, वो इसमें बहुत आ रहे थे. तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ऑलमोस्ट सारी जो बुक्स है, या मैं इतनी बुक्स नहीं पढ़ा, फिर भी ऑलमोस्ट ये जो 1, 2, 3, 4 बुक्स जो मैंने पढ़ा है, जो जो उसकी फाइंडिंग्स है या जो एक पॉइंट की पॉइंट्स है, सबका ऑलमोस्ट सेम है. अगर हम एक मेमोराइज करें, एक की पॉइंट बनाए, तो हर जगह वो यही कहता है, ग्रेटिट्यूड करो, दूसरे को क्रिटिसाइज मत करो, ऑनेस्ट रहो, अप्रिशिएट करो लोगों को. जितना आप दिल से लोगों को अप्रिशिएट करोगे, जितना मतलब एक ऐसा, जैसे वो फ्लैटरी, जैसे उसने एक एग्जांपल दिया था कि डिफरेंस बिटवीन की एक रियल किसी को अप्रिशिएट करते हो और फ्लैटरी, दोनों में डिफरेंस क्या है. तो वो सब चीज़ें अगर आप मतलब ग्रेटिट्यूड का फीलिंग रखो, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो, तो ये जब सेम पॉइंट्स जो मैंने फाइंड किया, हाँ, जो इसमें इसमें एक बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि पॉइंट तो इसमें दिया ही है, साथ में इन्होंने जो ट्रू स्टोरीज हैं, कहीं ये एक्सपीरियंस से स्टोरी इन्होंने शेयर किया. तो उस स्टोरी से हम किसी कंटेस्ट को, किसी पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे कि एक तो होता है, जैसे कोई पॉइंट हो गया, लाइक गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन. फिर इंसान सोचता है उसको हम अपने लाइफ में कैसे करें. चलो ठीक है, जैसे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता, तो किसी बिजनेस से कोई एग्जांपल दिया कि बिजनेस में ऐसा सिनारियो था, ये हुआ, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता. बट जैसे ही वो उस चीज को किसी फैमिली टर्म में, किसी फ्रेंड्स के टर्म में, है ना, किसी कलीग के टर्म में आता है, तो मुझे समझ, अच्छा, इसको मैं इस तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ. तो इसमें ये तरीका बहुत अच्छा है, जो ये एक स्टोरीज भी शेयर करते हैं किसी पॉइंट के साथ, कि ये पॉइंट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में. तो मुझे जैसे लगता है कि हाँ, ये पॉइंट मैं अप्लाई कर सकता हूँ. जैसे बिजनेस वाला है, तो अक्सर बिजनेस वाला मैं पढ़ तो लेता हूँ, समझ जाता हूँ, बट उसमें मैं जनरली हाईलाइट नहीं करता, बिकॉज मैं उससे रिलेट नहीं कर पाता. बट जैसे ही कोई स्टोरी मुझे ऐसी मिलती है जो मुझे लगता है कि हाँ, ये मेरे लाइफ में इन्फ्लुएंस करता है, या मेरे एक सर्किल में, मेरे कलीग के बीच में मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ,
वो स्टोरी मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ब्रैकेट कर लेता हूँ कि इन केस फिर मुझे कभी पढ़ना हो तो मैं उसको पढ़ के रिलेट कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या दिखा सकते हो कि कैसे तुम हाईलाइट करते हो? यू वुड लाइक टू सी, यदि तुम कहीं हाँ ठीक हाईलाइट है वगैरह भैया, एक किए हो बार। तो। हाँ So, हाँ किया है, so मैंने दिखा Dipali है। Tripti Harsh, मतलब he has a very unique way of highlighting, making notes and highlighting in the books, and he will showing now. So इसने क्या किया है कि पूरा प्रिंट आउट ही निकाल रहा है. He is very desperate guy, and you can see कि उसने highlighter लेके properly इसने highlight. Amit, you talk about it कि how you do it. ओके सो लाइक जैसे मैं दिखाता हूँ, फर्स्ट हम्म चैप्टर था, मैंने तो पहले प्रिंट आउट निकाल लिया बिकॉज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम्म लैपटॉप से भी पढ़ने में और मोबाइल की स्क्रीन से भी देख देख के। मोबाइल भी मेरा मतलब ऐसा बोल रहा था कि भाई रहम कर दे। मैं 2-3 घंटे मैं 2-3 घंटे कंटिन्यूस मोबाइल देखने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, तो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया। और Fantastic, प्रिंट आउट fantastic. निकालने के बाद जो जो पॉइंट्स मुझे, जैसे कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर देखें तो एक पॉइंट था जैसे टॉक टू पीपल अबाउट देमसेल्फ। उसके हम्म बाद एक छोटा सा उसने एग्जांपल दिया, टॉक टू पीपल अबाउट देमसेल्फ एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। हम्म तो मुझे ये अच्छा लगा, ये पॉइंट मैं रिलेट कर पाई। ये कोई ऐसा नहीं था कि बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ड में, ये एक हम्म नॉर्मल पॉइंट था, तो ये मुझे सही लगा तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। फिर लास्ट में जो इसने प्रिंसिपल्स जैसे हैं, प्रिंसिपल है बिकेम जनरली, तो ये की पॉइंट्स थे उसके, तो मैंने उसको हाईलाइट कर लिया। हम्म ऐसे ही जो भी स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है हम्म इसमें, मैं उसको हाईलाइट कर लेता बहुत हूँ। बढ़िया, जैसे ग्रेट. जैसे एक, हाँ जैसे ये एक स्टोरी थी, हम्म तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर लिया कि ठीक है, इस पेज में अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगा तो अगर हम्म ये ब्रैकेट वाला मैं पूरा पैरा पढ़ लूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जिस्ट एक लग जाएगा कि क्या चीज था, क्या स्टोरी थी, हम्म किस चीज के बारे में। एंड ऑल्सो आई हैव सीन कि तुमने मतलब ये कपल ऑफ टाइम्स ऑल्सो स्क्रीनशॉट लेके फोटो लेके व्हाट्सएप पे भी स्टेटस शेयर करते हो बुक्स के अंदर की. वन डे यू शेयर्ड वो फादर फॉरगेट्स वाले. तो मतलब वो हाँ हाँ कैसे भैया, मतलब वो आता है? स्टोरी तो मुझे हाँ बहुत ही हाँ. थी। वो सो में से वो हाँ, इसी बुक में ही है फादर फॉरगेट्स करके. एंड इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी. यही बताता है जैसे अभी पहला प्रिंसिपल इसने बताया ना कि टॉक्स अबाउट की लिसन टू द पीपल. एंड मतलब कि अक्सर क्या होता है ना, छोटे बच्चे बहुत कुछ सोच के सिंपली अपने पास चले जाते हैं. एंड हम उनकी बात को सुनते नहीं, हम अपनी चीज़ों में परेशान रहते हैं, उनकी चीज़ों को बोलते नहीं, अक्सर उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं. मैं अपनी एक स्टोरी बताना चाहूँगा. एंड इट वाज समथिंग कि जैसे मैं ये चीज़ शेयर भी करता हूँ. अक्सर क्या होता है ना कि जैसे कि क्या है कि हम बचपन में कोई गलतियाँ कर देते हैं. राइट हर्ष, टॉक टू मी. हाँ राइट. जैसे कि मान लो कि आई एम अ स्मॉल किड, या फिर कोई स्मॉल किड कोई गलती कर देता है. लेट्स से कि तुम्हारे पास तुम्हारा सेल फोन है, राइट. सेल फोन में आया और सेल फोन में आने के बाद उसने कोई गलती कर दी, कोई ऐप डिलीट कर दिया, या फिर कहीं से तुम्हारे मतलब 100 रुपए 50 रुपए कट गए, कुछ किसी लिंक पे क्लिक कर दिया तो. राइट, हाउ विल यू ट्रीट दैट किड? जैसे यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. जैसे मान लो तुम्हारे घर पे कोई छोटा तुम्हारा भतीजा है, कोई छोटा बच्चा है, राइट. वो तुम्हारे पास आया और उसने तुम्हें मोबाइल लिया, बोला बेटा अब गेम खेलो, कुछ क्लिक कर दिया उसने, पेमेंट कट गया 10 रुपए 20 रुपए. हाउ विल यू ट्रीट दैट किड? कैसे? मतलब कोई रॉन्ग एंड राइट आंसर नहीं है, देखो हम लोग सीख ही रहे हैं, राइट. तो जो भी तुम्हारे थॉट्स है उसको शेयर करो. उस टाइम पे मतलब मूड पे डिपेंड रहेगा कि मैं क्या रिएक्शन देता हूँ। हम्म बाकी मोस्ट प्रोबेबली तो मैं मतलब मोबाइल छुड़ा के और चिल्लाऊंगा ही सही, यार कि या ऐसा नहीं करते ओके. मतलब हाँ अगर बिल्कुल, दैट्स ओके, दैट्स ओके. बाकी ऐसा नहीं करूंगा। हाँ ओके मतलब डांटूंगा उसको या बोलूंगा कि ओके, ऑल राइट. अमित, तुम्हें वो फादर फॉरगेट्स वाली स्टोरी मिली क्या पेज पे? ओके, वीडियो हैज बीन पॉज्ड ड्यू टू टेक्निकल एरर्स. एनीवन? that video which is available on YouTube, but the thing is, they only information about the principal. But I हम्म want to read the, that's why I listen. I think about 5 to 6 minutes, but that is like small a crux of the whole book. हम्म But I want to book. That's why I stopped that audio and I was like, okay, now I have to start from today. That's okay. That's perfect. But at least you watch some part, no? Something is better than nothing. At least you watch that video. Something is better than nothing. So do something daily. It's not कभी miss हो गया, again you can, again I have watched that those videos multiple times. Even I book पढ़ने के बाद भी again I go there and watch those videos because I don't want to miss a single day. राइट. सो जस्ट गो देयर एंड वॉच इट अगेन. डोंट थिंक कि भाई यहाँ कुछ देख लूंगा तो फिर यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला. एवरी टाइम यू गेट अ फीडबैक लूप. गलत चीजें होती हैं, फिर हम सीखते हैं, फिर कुछ और चीजें सीखते हैं, फिर हम सीखते हैं. ऑलवेज विद अ ग्रोथ माइंडसेट, राइट. सो जस्ट गो अगेन एंड अगेन. मैं तुमको जस्ट गिव मी अ 1 मिनट, मैं एक बार पढ़ लूँ तो आई विल एक्सप्लेन इट बेटर ना। ओके ओके, परफेक्ट. थोड़ा सो सा, इन हाँ इन द थोड़ा सा मीन मैंने टाइम, हाईलाइट किया है।
ठीक है, तो जस्ट रीड इट इन द मीन टाइम. तृप्ति, वुड यू लाइक टू शेयर सम ऑफ योर लर्निंग्स, कुछ भी जैसे जो तुमने पढ़ा या फिर क्या, हाउ वाज योर जर्नी? जैसे अभी तो तुमने रिसेंटली ज्वाइन किया एंड वी नेवर गॉट अ चांस टू इंटरैक्ट एंड probably this is the first connect with you, right? Isn't it? सो अभी तो हम पढ़ना स्टार्ट भी किए थे, स्टार्टिंग बढ़िया. से पूरा पढ़ा. अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है. कितना पढ़ा आपने? हाँ, तो मतलब चैप्टर फर्स्ट ही पढ़े थे उसका भी, क्योंकि कॉलेज का भी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह थे तो उसमें बिजी हो गए तो उतना नहीं कर पाए. ओके ओके. हाँ. तो बढ़िया. तो आपके पास मोबाइल में पढ़ते हो या फिर लैपटॉप में? वेयर डू यू रीड? पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, फोन में ही पीडीएफ पढ़ते हैं. फोन में ही. सो फोन में कैसे, एडोब एक्रोबैट या फिर कोई ऐप है बढ़िया सा? नहीं, ड्राइव के थ्रू ही पढ़ते हैं. ड्राइव. ओके ओके, ड्राइव. हाँ, देयर इज अ ब्यूटीफुल ऐप, हाँ, मैं सजेस्ट कर दूंगा. उसके अंदर आप हाईलाइट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो मोबाइल के अंदर. सो थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में पढ़ने में हुई थी, जब कभी पीडीएफ से पढ़ा कुछ भी. तो बस यही है. और मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे, कुछ ग्रेट. वर्ड्स के मीनिंग. अरे वाह, लिखा क्या तुमने? डेफिनेटली डू शेयर. मतलब कोई जो भी तुमने लिखा ना, डू शेयर. वी विल बी वेरी हैप्पी टू नो अबाउट इट. बताओ क्या क्या तुमने लिखा, मतलब कुछ लर्निंग सीखी, कुछ वर्ड सीखा, बताओ प्लीज. कुछ words सीखे, जैसे कि कब वो, मतलब वो बुक कब कैसे किस में पब्लिश किया, कब कहाँ पब्लिश हुआ, मतलब ऐसा. और स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, बंच ऑफ पीपल, लाइक दैट. और प्रिंसिपल है फर्स्ट चैप्टर्स में, जो प्रिंसिपल थे उसका पॉइंट आउट किए थे. कोई एक दो प्रिंसिपल बताओ जो तुम्हें रियली अच्छा लगा या तो तुमने नोट किया, कोई भी एक प्रिंसिपल. जैसे कि ये था, जैसे कि पहला था कि गिव पीपल फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू, मतलब उनको ऐसा कोई सा फाइन रेपुटेशन देना हो जिससे कि वो खुद से इंस्पायर हो सके कुछ भी सीखने के लिए. मतलब समथिंग इंटरनल मोटिवेशन रादर देन एक्सटर्नल फोर्स. जैसे आपने जो वीडियो था जिसके अंदर में समरी थी, तो उसमें जैसा एग्जांपल था कि उसकी मुझे मदर थी, वो 70 इयर्स की एज में ना उन्होंने इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट की. ठीक. तो फादर ने उन्हें डिमोटिवेट करना स्टार्ट किया कि अभी तुम क्यों सीख रही हो, मतलब तुम्हारी एज काफी हो गई है, तुम कैसे कर पाओगे. बट जो ऑथर था उसने ऐसा कहा कि नहीं, यू आर माई हीरो, यू कैन डू इट एंड यू विल बी दैट. सो उससे वजह से वो बहुत काफी इंस्पायर हुई और उसने अपने लर्निंग चालू रखी. लाइक दैट. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Thank you, Tripti, for sharing this one of the wisdom. Any other bonus thing that you would like to share? मतलब any other bonus learning that you really like? For example? For example, like that कि talk to people about themselves. मतलब उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में ज्यादा डिस्कस करना चाहिए rather than खुद के बारे में. तब वो ताकि ज्यादा इंटरेक्ट हो सकते हैं और हमको इवेंचुअली लाइक करना स्टार्ट कर देंगे और हम पे बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया. एंड होप कि ये सारी लर्निंग के बाद आप धीरे धीरे अपने लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, करियर लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में भी इस चीज को आप अप्लाई करोगे. गुड टू हियर दैट. कीप इट अप, तृप्ति. एंड ऐसे वर्ड मीनिंग्स भी लिखते रहो. दैट्स अ गुड वे टू लर्न. इट्स अ न्यू थिंग. नाइस वन. हर्ष, अमित, कैन वी गो बैक टू यू? आर यू रेडी? हाँ भैया, हाँ, आई एम रेडी. गो. I have one question. Is there any technique that while talking to you, like while on video call, we have stop our calling, like incoming call, because I get number of call at this time. So is there any technique doing this? Yes, definitely. Let me share you my own thing that what I did. अब देखो, दिस इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. मतलब मैं तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था. व्हाट आई डिड इज दैट, मतलब 3 महीने में, राइट, मेरे मल्टीपल टेस्ट से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, more than 70 plus companies में I applied it, 67 70 के अराउंड, राइट. एंड देन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन मल्टीपल इंटरव्यूज वेर शेड्यूल्ड. वो इंटरव्यूज ऐसे होते थे, दिन में होते थे, रात में होते थे, एंड कभी कभी ऐसे टाइम पे होते थे जहाँ पे मल्टीपल लोग मुझे कॉल करते थे. आई वेंट अहेड, मैंने दूसरा एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेने का सोचा, बट अगेन आई थॉट कि भाई मोबाइल तो यूज़ करना ही है. उसका मैंने सॉल्यूशन निकाला. द सॉल्यूशन वाज सिंपल. आई टुक अनदर सिम कार्ड और उस नंबर किसी को नहीं दिया. पहला वाला सिम कार्ड 1 घंटे के लिए बंद करता था, DND डू नॉट डिस्टर्ब लगाता था. दूसरे वाले सिम कार्ड को ऑन करता था, डेटा ऑन करता था, राइट, एंड उससे फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके डायरेक्टली कनेक्ट होता था. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे. और एल्स यू गेट अ वाईफाई and connect with your laptop. Even
लैपटॉप से आप कनेक्ट हो गए, यदि कॉल आता भी है, इफ यू आर आई मीन वोल्टी एनेबल्ड, 4G वोल्टी एनेबल्ड है, देन अगेन यदि कॉल आता है तो नेटवर्क ड्रॉप की इश्यूज नहीं आएंगी. तो इट्स सिंपल. इफ यू हैव लैपटॉप, दैट्स वेल एंड गुड. कनेक्ट विद योर लैपटॉप, यू वोंट गेट एनी notification or disturbance in the meantime, or else get a new SIM card. यदि इतना है तो वाईफाई ले लो. So these couple of things solution that are there. ठीक है? Okay. Perfect. All right. Yeah, Amit, go ahead. ओके, सो फादर फॉरगेट एक स्टोरी है फादर और उसके बेटे के बीच में, और ये स्टोरी हमें ये बताता है कि कैसे हम किसी से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, और कैसे हम उस रिलेशन को बिना उम्मीद किए हुए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के हम जेन्युइनली अंदर से इनर ग्रेटिट्यूड फील करके कोई भी रिलेशन अच्छा कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. तो एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, बट ये मुझे बहुत जेन्युइन लगी थी, इसलिए मैंने शेयर किया, क्योंकि ये डे टू डेली लाइफ में हर कोई करता है, हर कोई एक्सपीरियंस करता है, और हम ऐसी उम्मीद हर किसी बच्चे से रखते हैं, जो कि मुझे ये स्टोरी पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि ये गलत है. इट्स लाइक कि वो बच्चा है, वो फादर हमेशा डांटता था, जैसे अगर वो सही से ड्रेस नहीं पहन पाया तो उसके लिए उसने डांटा, खाना खा रहा है थोड़ा सा गिरा दिया तो उसके लिए वो बच्चा डांट खाया, होमवर्क नहीं सही से कंप्लीट किया तो उसके लिए डांट खाया, बाहर खेलने गया चोट लग गई उसके लिए डांट खाया. तो देन वन डे वो उसका जो है फादर बैठा रहता है, कुछ काम कर रहा होता है, और उसका बेटा आता है, उसको देखता है, और उसका फादर उसे घूर के देखता है, लाइक कि अभी डिस्टर्ब करेगा ये, और फिर वो मतलब ऐसे घूर के देखता है, फिर भी उसका बेटा आता है, पीछे से उसे हक करता है और एक किस दे के चला जाता है. देन उसके फादर को ये रियलाइज होता है कि वो एक छोटा सा बच्चा है, मैं इसे ऐसे घूरा फिर भी आके वो इस तरह किया. देन वो जाता है उसके बेड के पास, रात में बैठता है, वो जब सो रहा होता है, और वो वहां जाके उससे बात करता है, उसके सोते हुए ही, ऑफ कोर्स खुद से ही बात करता है. वो ये बोलता है कि बेटा मैंने तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद की, और एक एक बॉय होने का, एक छोटे बॉय होने का मैंने तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया है कि मैं तुम्हारे अंदर फॉल्ट्स फाइंड करता था, मैं तुम्हें चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने तुमसे उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी, उम्मीद से ज़्यादा मैंने तुमसे उम्मीदें ऐसी रखी जो एक छोटे से लड़के से या बच्चे से नहीं की जा सकती, और मैंने तुम्हें कभी एक अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने तुम्हें कभी वो लव एक्सप्रेस नहीं किया. ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता नहीं हूँ, बस ये है कि मैंने उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, बट हमेशा जब भी तुमने कोई गलत काम किया मैंने हमेशा उसमें फॉल्ट खोजा, हमेशा तुम्हें डांटा उस चीज़ के लिए, और एक छोटा बच्चा होने का मैंने तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया जिसके लिए मैं बहुत ही गिल्टी हूँ. और मुझे पता है कि तुम अभी सो रहे हो और तुम्हें ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी अगर मैं तुमसे बोलूँगा भी, बट फिर भी मैं अपने आप से ये प्रॉमिस करता हूँ कि कल से जब तुम उठोगे तो तुम एक तरीके का न्यू फादर पाओगे, एक न्यू पार्टनर पाओगे जो तुम्हारी इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा, फॉल्ट नहीं खोजेगा और एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, और क्या कहते हैं एक बेहतर तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे. और यही है आगे चल के इस बुक में जब हम आगे बढ़ेंगे. मैं तो जैसे आपने चैप्टर 2-3 बोला तो मैं तो सोच लिया था कि आप वही चैप्टर 1-2 जैसे आप बता रहे थे ना शुरू में, तो सब खत्म करके बैठ गए, और मैं ऐसे सोच रहा था कि मुझे लग रहा था मैं पीछे चल रहा हूँ, तो मैं पूरा ही खत्म कर दिया बैठ के, रोज 35 पेजेस पढ़ रहा था कि मैं पीछे चल रहा हूँ. तो आगे चल के इस बुक में हमें यही समझ में आएगा कि कैसे हम चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल कर सकते हैं बिना कोई फॉल्ट खोजे, बिना क्रिटिसाइज किए हुए सामने वाले को. जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मैं इसको थोड़ा फॉलो करना शुरू किया हूँ, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब सब कुछ फॉलो होने लगा, ये बहुत जल्दी होगा बोलना, बट फिर भी आज एक छोटा सा एग्जांपल है, घर की मैं बात बता सकता हूँ. मेरी सिस्टर ने आज सब्जी बनाई थी, वो बहुत तीखी थी और मैं बहुत तीखा नहीं खाता. तो एक तरीका था, मैं ऐसे बोल सकता था यार बहुत तीखा था और मजा नहीं आया, बट मैंने आज दूसरा तरीका अपनाया जो इस बुक से मैंने सीखा. मैंने कहा तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, काश मैं थोड़ा और तीखा खाता होता तो और मजा आ जाता. इस तरीके से मैंने अपना मैसेज भी डिलीवर कर दिया और उन्हें अप्रिशिएट भी किया कि तुम्हारी सब्जी बहुत अच्छी थी. तो आई होप उन्हें बुरा भी नहीं लगा होगा, और मैंने अपना मैसेज भी डिलीवर किया कि यार सब्जी थोड़ी तीखी बनी थी. तो ये एक तरीका है जो इस बुक से मैंने सीखा है. Absolutely. और डे बाय डे मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अप्लाई करूं मैं. डेफिनेटली. दैट्स अ फैंटास्टिक टॉक अमित. मतलब काफी अच्छे से तुमने उस पूरे स्टोरी को समराइज किया. एंड इस स्टोरी से जैसे अमित ने बताया कि वंस वी इट्स जस्ट अ ग्लिम्स, राइट, वंस वी गेट आगे और भी पढ़ेंगे ना, देन ऑल्सो हम उस चीजों को लर्न करेंगे. और जैसा अमित ने बताया कि यू ऑल्सो अप्लाई दोज प्रिंसिपल्स इन योर डेली लाइफ,
you also go ahead and apply those principles in your daily life. ये जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल देखा ना, इस एग्जाम्पल्स के अंदर ये चीज थी कि राइट बता रहा है कि क्रिटिसाइज करने से, लोगों को डांटने से, बच्चों को डांटने से, बोलने से या फिर फोर्स करने से शुरू में तो तुरंत आपको रिजल्ट्स दिखते हैं कि हाँ भाई वो तुरंत बच्चा मान लेता है, तुरंत वो काम करना बंद कर देता है, बट लॉन्ग टर्म आपकी जो रिलेशनशिप होती है ना वो बंद हो जाती है। लड़का आपसे डरना शुरू कर जाता है, ठीक है, आपके पास आने से कतराता है, घबराता है, राइट। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। मैं अपने पर्सनल लाइफ से एक एग्जांपल देता हूँ। आई डोंट नो मेरे पिताजी ने ये बुक पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी जब मैं छोटा था, लेकिन अभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव माई पेरेंट्स लाइक दैट। मैं बचपन में छोटा था, राइट, इट वॉज बिफोर गोइंग टू नवोदया। मुझे तो ईयर्स भी याद रहते हैं, मतलब आई यूज्ड टू गिव एग्जांपल्स, सो इट वॉज अराउंड 2004-2005 के आसपास, राइट, इवन देन पोस्ट दैट एज वेल। हुआ क्या था कि नई नई नोकिया की वो फ़ोन डब्बे वाली होती थी, राइट, सिम कार्ड लगा के, और काफ़ी सारे नई नई फ़ोन होती थी, गेम खेलते थे, स्पेस इन्वेडर्स वाली, राइट, उसके अंदर छोटे छोटे थे, हम लोग खेलते थे गेम। वो मेरे घर पे फ़ोन था। जैसे ही पापा जी नहीं होते थे, दिमाग तो तेज चलता ही था, हम पहुंच जाते थे और फटाक से निकाल के गेम खेलना शुरू कर देते थे। गेम खेलते खेलते क्या हुआ कि अक्सर ये होता था कि भाई रिचार्ज करा देता था 10 रुपये 20 रुपये की, और होता क्या था कि जितनी बार मैं गेम खेलता था उतनी बार फटाक से 6 रुपये कट जाते थे। उसमें एक लिंक होती थी जिसमें मैं क्लिक कर देता था, 6 रुपये कट जाते थे। एक बार कटा, 2 बार कटा, ठीक है, फिर पता चला कि हाँ कुछ दिमाग कोई लगा रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा कट रहा है। पता तो किसी को चल नहीं रहा था, मैं पता तो देने नहीं दे रहा था। फिर कहीं ना कहीं से पता चला और उन लोगों को पता चला कि हाँ ये लड़के गेम खेलते हैं, तो उसकी वजह से कटा। मम्मी थोड़ी नाराज़ थी कि क्या ये सब करते हैं। पापा जी मुझे बुलाए, और वो इंसिडेंट, वो मोमेंट इतनी केयरफुली आई वांट टू हियर इज दैट पापा जी मुझे बुलाए, वो अपने पास बैठाए, एंड देन ही सेड दैट कि सी ये फ़ोन है ना, आप लो इसको। उन्होंने मुझे वो फ़ोन दिया, दोबारा मेरे सामने उसी लिंक पे क्लिक किया, बताया पहले इतना बैलेंस है, मेरे सामने उसी लिंक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद से दिखाया बेटा, क्लिक करने के बाद देखो 6 रुपये कट गए। फिर मुझे दिखाया, फिर मेरे से कहा बेटा डू यू वांट, क्या आप चाहते हो कि इसी तरह पैसे और कटें? यदि आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ऐसा करोगे तो पैसे दोबारा कट जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि हम लोग जो पैसा इसमें लगाते हैं वैसे कटे? मैंने बोला कि पापा जी नहीं। और उस दिन के बाद से मैंने कभी वो गलती की नहीं। पापा जी चाहते थे तो आते, 2 झापड़ लगाते, क्या कर रहा है, मोबाइल देना बंद कर दो, गेम खेलना बंद कर दो, कर सकते थे, बट नहीं। ही केम टू मी, अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू कि नहीं भाई इसको गेम खेलना अच्छा लगता है, मोबाइल यूज़ करना अच्छा, लेकिन इसको पता नहीं है कि ये चीज़ गलती करने से ये प्रॉब्लम होती है। उन्होंने मेरे पास बैठा, मुझे समझाया, समझा के बताया कि ये ऐसी प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से ये आपका बैलेंस कट रहा है। एंड देन आई गॉट टू लर्न दैट। हर्ष, अभी जैसे हम लोग एग्जाम्पल शेयर करते ना, 10 रुपये 20 रुपये कट गया आपके मोबाइल से, सिट विद दैट पर्सन। छोटे बच्चे के साथ आप बैठो, बैठ के उसको दिखाओ, समझाओ कि देखो बाबू बेटा यदि आप ऐसे करोगे तो पैसे कट जाते हैं, अगली बार से इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आप रीच आउट कीजिए, ठीक है। उनको हम्बली अप्रिशिएट करके उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि उनको क्या चीज़ उससे में चाहिए, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म वो रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। कहीं ना कहीं जब फादर फॉरगेट्स में पढ़ रहा था तो मुझे अपनी स्टोरी याद आई थी, तो दैट्स आई वांटेड टू शेयर कि वो पूरी स्टोरी के साथ शेयर किया। सो इट वाज अ फैंटास्टिक जर्नी। आई डोंट नो वेदर पिताजी ने पढ़ी थी ये बुक की नहीं पढ़ी थी, बट या आई I'm blessed to have these learnings from the very early stages of my life. Nice. So great. Thank you guys. मतलब it's what's the time right now? It's almost 2:41, and hopefully मतलब अभी one more question before I leave it. It's a simple question, and then we'll get back because most of the people have not read the complete book. So I just wanted to highlight कि मतलब कितना तक तुम लोगों ने पढ़ा शुरू किया है। मतलब अमित तुम बताओ कहाँ तक की प्रोग्रेस रही है, पेज नंबर बता दो। Similarly, Dipali, Harsh, and Tripti, you also, so that I can target. जैसे let's say कि 3-4 pages if I can target ना daily, so in that way. तुम ये मत बोला खत्म हो गया मेरा। हाँ ठीक है, that's a very fantastic thing. You will need to have to start it again. That's a very good thing. Okay, cool. So Harsh, where कितने पेज नंबर पे हो, या फिर तृप्ति कितने पेज नंबर पे हो? दीपाली, you too बताओ, एक लोग। Okay, Harsh, over to you. I will start. Okay, Dipali, you will start. Harsh, yes, please. मैं डेली एक चैप्टर पढ़ता हूँ, लाइक एक पार्ट है वो कंपाउंड इफेक्ट से ये हैबिट लिया है कि
आदत डालना है रीडिंग की, इसलिए मैं डेली एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ। Wow. एक महीने से एक भी दिन मिस नहीं किया है, तो अभी तक चैप्टर 3 के पार्ट 4 तक पहुंचा। पेज नंबर ठीक है हाँ guys, just unmute तो yourself वहां and तक appreciate Harsh for being so persistent and continuous in journey. बहुत बढ़िया है. I really like the way Thank you you. are taking these things because it's going to give a transformational change in your life because it has been in my life. ठीक है, so very good. तृप्ति पेज नंबर बता दो, कहाँ तक पेज चैप्टर 1 तक पढ़ा है? हम पार्ट 1 31 पेज नंबर तक पढ़ा है मैंने। फैंटास्टिक. ठीक है, सो लेट मी 31 पेज नंबर मतलब पार्ट 2 राइट, पार्ट 2 पार्ट 3 के आसपास. ऑलराइट, गिव ऑनेस्ट अप्रिशिएशन. सो ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल गिव यू द टॉपिक एज वेल एज द पेज नंबर्स एंड देन बाइफरकेट कि हाँ भाई एक दिन के अंदर व्हाट इज योर टारगेट. इन दैट वे इट विल वेरी क्लियर एंड सबको फिर एक ग्राउंड पे एक एंड ब्रिंग इट ऑन. ठीक है, बढ़िया. चलो, होपफुली आज का डिस्कशन करके काफी अच्छा लगा. मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम टू हैव अ डिस्कशन एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे तृप्ति यू आर आल्सो फेसिंग दैट इशू ना कि मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, मतलब एकेडमिक्स की इश्यूज हो रही हैं एंड देन फैमिलीज की भी होती हैं चीजें, पर्सनल लेवल पे भी कुछ चीजें करनी होती हैं एंड फिर वो टाइम मिल नहीं पाता है. एंड फॉर दैट आई आस्क यू टू डू वन थिंग कि एक तो पहले आपको आपके डिपार्टमेंट आपके गोल के अंदर जो भी लोग हैं उनसे आपको गोल नोट डाउन करने थे पेज के अंदर. होपफुली यू आर डूइंग इट. सेकेंडली, ट्राई टू ऑल्सो नोट डाउन द थिंग्स दैट यू डू डेली, जैसे कि मतलब सुबह कितने बजे उठा, कितने बजे खाना खाया, कितने बजे मोबाइल पे यूट्यूब वीडियोस देखा, कितने बजे अपने दोस्तों से बात किया, कितने बजे दिन तक व्हाट्सएप यूज़ किया, कितने देर तक पढ़ाई लिखाई के काम किए. इन सब चीज़ों को नोट करना शुरू करो, बस लिखना शुरू करो. टाइम टेबल शेड्यूल मत बनाओ. जो आपका डेली हैबिट आप कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम जो भी कर रहे हो, डोंट जज योर सेल्फ और उसमें सुधारने की भी कोशिश ना करो. जो भी आप कर रहे हो उसको आप नोट डाउन करना शुरू करो. ठीक है, इट्स कॉल्ड सेल्फ रिफ्लेक्शन. सो दीपाली यू टू, हर्ष, अमित यू टू. सो जैसे ही मतलब ये सारी चीजें होंगी ना, फिर जब कुछ दिनों के बाद तुमको जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा, देन आई विल कम टू यू एंड देन फिर उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर चीजों को प्रायोरिटाइज गोल के हिसाब से एंड फिर टाइम को ऑप्टिमाइज कैसे करें. देन आई विल डिस्कस विद. इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड यू, बट हाँ, तो फ्रिक्वेंटली करते रहो. डेली अपने जो भी मतलब कोर्स हैं, हाउस होल्ड कोर्स हैं या फिर एकेडमी की जो भी चीजें हैं, उन सब चीजों को नोट डाउन करते रहो. यू योर सेल्फ रियलाइज वेरी फाइन, मतलब बहुत ही अच्छी चीज तुमको खुद रियलाइज करने को मिलेगी. ओके, साउंड्स गुड. Okay guys, it's a fantastic talk to you and have a great weekend and then continue your next week and I'll share some layouts and some plans and then उसके accordingly आप read करना थोड़ा शुरू करो. And Harsh, very nice यार, you are being very consistent. Amit, you are blasting it off, पूरा तो खत्म ही कर दिया. That's a fantastic thing. Keep it up guys. Dipali and Tripti, you are also on the right track and trust yourself, trust your gut feeling, you are on the right path. Okay, bye bye guys, take care, have a good day. Bye bye, Via. Take care. Thank you. Thank you. Okay, all right.